फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी डायनामिक्स, खतरात और कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। सिपह सालार ने सूबे की खुशहाली के लिए बेहतर गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी तरक्की पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने फौजियों के जज्बे और मुल्क की सलामती के लिए उनकी कुर्बानियों को सराहा और बलूचिस्तान के अवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म दोहराया। मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना, तरक्याती मनसूबों का मुआयना करना और फौजी और सिविल इदारों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत करना था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के तारीख़ी दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ढाका में अहम बांग्लादेशी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जिनमें चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और उमूर ख़ारजा के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन शामिल हैं। इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं के साथ साथ इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध समेत मुल्क भर में आज से तेज बारिशें मुतवक्के, अलर्ट जारी। बहरा अरब, खलीज बंगाल से मानसून हवाएं भलाई इलाकों में दाखिल। महकमे मौसमियात की गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची के फिजाओं में सुबह सवेरे काले बादलों के डेरे। शार फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। लाहौर में कभी ठंडी हवाएं तो कभी सूरज की शुआएं। शहर में आज किसी भी वक्त बारिश का इम्कान। कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के पास वसाइल ज़्यादा थे, लेकिन फतह ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर इत्तलात रज़ा कहते हैं कि भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हमारे जो काबिल बच्चे और बच्चियां कौम के यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर मौजूद नहीं, मेरिट पे आपको सिलेक्ट किया गया, मेरिट एंड मेरिट अलोन। और चारों सूबों से हमने ये सिलेक्शन की बड़ी ट्रांसपेरेंट, शफाफ तरीके से। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब में कहा, ज़राई शोबे के लिए नौजवानों को चारों सूबों से मेरिट पर मुंतखब किया गया। चीन में 1000 तलबा को तरबियत के लिए भेजा जाएगा। 300 तलबा तरबियत हासिल करके वतन वापस आ चुके हैं। लाहौर में बानी पीटीआई का दूसरा भांजा भी गिरफ्तार। शेर शाह को रिहाइश गाह के करीब से सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार किया। पुलिस भी मौजूद थी। अलीमा खान के शौहर गाड़ी चला रहे थे। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शारेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर ATC ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा, 23 माह बाद इनको याद आ रहा है कि इस मुल्जिम को गिरफ्तार करना है। मौजूद अदालत पहले ही नुक्ता वाज़े कर चुके कि इतनी देर बाद जो गिरफ्तारी हुई बदनीयती पर मबनी है। गिरफ्तारियों से सियासी तनाव में इजाफा हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI से फैमिली और वकिला की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। हमारे अरकान को नाअहल किया जा रहा है। इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। पेशावर के थाना पुश्तखरा की हुदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। 2 अफराद जामहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की पुरस्रार मौत। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट IG सिंध को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक कराची से सांगड़ तक की फुटेज का जायज़ा लिया गया। शवाहिद के बाद कमेटी ने ख़ावर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दिया। खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए अहले खाना का आगे आना ज़रूरी है। कराची के इलाके सदर में पटाखों के कारखाने में धमाके की तहकीकात। गोदाम में खतरनाक हद तक बारूदी मवाद मौजूद था, जो SOPs की खुली खिलाफ वर्जी है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गोदाम के लाइसेंस की तहकीकात जारी है। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। जांबाज अफराद की तादाद 6 हो गई। सरकार की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। कारखाना मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। मुलजिम हनीफ खुद भी वाक़े में जख्मी हुआ था। गजा सिटी को खाली करवाने के लिए सह्यूनी फौज के वहशियाना हमले। सुबह से जारी ज़मीनी फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 52 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी, 29 इमदाद की मुतलाशी भी शामिल।
भूख की शिद्दत से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 273 हो गई। सहयूनी वज़ीर दिफा इसराइल काटिस की हमास को खुली धमकी। हमास असलहा फेंकने और तमाम यरगमालियों को रिहा करने पर रजामंद न हुई तो गजा सिटी को तबाह किया जाएगा। गजा में मुकम्मल कहत का बाकायदा ऐलान। भूख के निगरां आलमी इदारे ने खबरदार किया, शिमाली गजा की पट्टी में कहत फैल रहा है। सितंबर के आखिर तक वस्ती और जनूबी इलाकों में फैलने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में कहत को इंसानी साख्ता आफत करार दे दिया। IPC की रिपोर्ट में कहा गया कि 2.5 लाख फ़लस्तीनियों को कहत के 5वें दर्जे का सामना है। इंसानी हकूक़ कमीशन ने कहा कि गजा में कहत इसराइली हुकूमत के इक़दामात का बराह रास्त नतीजा है। भूख को जंगी हथियार बनाना जंगी जुर्म है। डोंबास शहर और नेटो में शमूलियत से दस्तबरदारी। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत पेश कर दी। कहा कि यूक्रेन गैर मुल्की फ़ौजों को अपनी सरजमीन से दूर रखे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा, पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं। अभी सरबराह इजलास का एजेंडा तैयार नहीं हुआ। एजेंडा तैयार हुआ तो मुलाकात भी हो जाएगी। 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कौमी तनसाज फिरासत अली ने जूनियर कैटेगरी की 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। चैंपियनशिप में 4 ऑफिशियल्स और 7 तनसाज शरीक हुए। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर तारिक हसन और सेक्रेटरी सोहेल अनवर की फिरासत अली को मुबारकबाद। और हर फनकार की ज़बान अलग मगर एहसास एक। पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़न पारों की नुमाइश। फ़नकारों ने पाकिस्तानी वसाइल और दरपेश मसाइल को फ़न पारों में समो दिया।